नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो इन दिनों जो बड़ी भारी चर्चा चल रही है, बहुत लोग खुश हो रहे हैं, खुश होना भी चाहिए, क्योंकि सूचना ये आई है, खबर ये आई है कि भारत की जीडीपी जो तीसरा जो तिमाही है उसके अंदर 8.4% से बढ़ गई है। अब उसमें भारत में जो बहुत सारे विद्वान हैं, जो वास्तव में विद्वान तो नहीं है, विरोधी हैं, तो विरोधी भी विद्वान हो सकते हैं और विद्वान भी विरोधी हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बड़ा ही विरोधाभास है, क्योंकि उनको कोई भी भारत के बारे में आजकल में कोई भी पॉजिटिव न्यूज हो, कोई अच्छी खबर हो, तो वो उन्हें अच्छी नहीं लगती, वो छाती कूटने लग जाते हैं और उसमें अपने ज्ञान की भंगिमा में जाके बहुत ही ऊंची कुर्सी से बोलते हैं, अरे मूर्खों तुम्हें मालूम नहीं है, इसमें तो ये नहीं हुआ, उसमें तो वो नहीं हुआ, उसमें फलाने नहीं हुआ, उसमें ढेकड़ा नहीं हुआ, है ना। ये क्रॉस वैल्यू एडेड क्या है और टैक्स क्या है और सब्सिडीज क्या है, पूरे ऊपर में उसमें घुसा देते हैं। तो वास्तविकता तो यह है, देखिए बढ़ोतरी तो हुई है, चारों तरफ दिखाई दे रही है। अब उसमें आंकड़ेबाजी में जाएंगे तो एक बहुत ही महामना व्यक्ति हैं देश के, जिनका नाम है श्रीमान रघुराम राजन। वो रिजर्व बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे 2013 से लेकर 16 तक। उन्होंने पिछले दिनों एक व्याख्यान देते हुए ज्ञान बांटा था कि भारत जैसा है उसको ये करना चाहिए, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में करना चाहिए, और कुछ भी कर ले भारत, जो परिस्थितियां हैं, जो लोग हैं, यानी कि कुल मिला के जो आजकल की जो सरकार है, देखिए पुरानी सरकार के प्रेमी थे और उनको भारत का मीडिया बताता था ग्लैडिएटर, यानी कि कहता था तो जिसको कहते हैं कि सुपरस्टार रिजर्व बैंक गवर्नर। कैसे सुपरस्टार थे, यानी कि उनके मीडिया से बड़े अच्छे संबंध थे और रविशी मीडिया वगैरह सब था। तो वो कहते थे कि जब जाने की बारी आई, क्योंकि 2014 में मोदी जी आ चुके थे, तो जब रघुराम गए तो बड़े बड़े विद्वान खूब छाती कूट के रोए। उन्होंने कहा कि हे मूर्खों, तुम्हें मालूम नहीं है, ये देश रघुराम राजन के कारण ही चल रहा है, तो इनको मत जाने दो, अगर ये चले गए तो सब कुछ खड्डा में चला जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन परिस्थितियों में अब इसमें क्या है कि ये भी कह रहे हैं, आजकल पिछले दिनों ज्ञान दे के गए, एक कोई भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने भाग लिया, ठीक है, वो अपनी राजनीति के हिसाब से जो भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट है ना, इकोनॉमिक्स हार्ड साइंस नहीं है, पहली बात अप्रोक्सीमेट साइंस है, जैसे कि मार्केटिंग है, यानी अंदाजे लगाए जाते हैं, वो अंदाजे महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं है कि हम उसका कोई महत्व कम कर रहे हैं, लेकिन हार्ड साइंस नहीं है, जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं। यानी कि अगर कहा जाए कि अगर आप एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे तो आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, इसमें कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि दूसरी शक्तियां जो है, दूसरे प्रभाव हैं, जो मार्केट की वास्तविकता है, वो प्ले में आ जाती हैं। तो अब हम तो सारी परिस्थिति इसको यूँ देख लेते हैं कि सिर्फ एक छोटी सी जगह ले आते हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेट प्रॉफिट पे ले आते हैं। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 3 साल जबकि रघुराम राजन थे, और पिछले 3-4 साल की बात कर लेते हैं, तो उसमें पूरी स्थिति अपने आप ही, मतलब बहुत ही सरलीकरण है, लेकिन देखिए देश का सबसे बड़ा बैंक है, हर एक्टिविटी में उसका जो है वो उसकी भूमिका है। तो रिजर्व बैंक के नेट प्रॉफिट से देश की आर्थिक स्थिति का भी अंदाजा मोटे मोटे तौर से लगाया जा सकता है, उसकी दिशा और दशा की मीमांसा भी हो सकती है। 8.4% जीडीपी बढ़ी है, ये तो सामने दिख रहा है, वो तो आंकलन आ चुका है, लेकिन रघुराम राजन कह रहे हैं कि ये तो मैंने जो काम करके गया, जो मैंने नींव रखी उसी पर उछल रहे हो, अदरवाइज तो धरती बिल्कुल कच्ची है, डूब जाओगे, खड्डे में गिर जाओगे। जो इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं, उसकी वास्तविकता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेट प्रॉफिट को सामने रख के की जा सकती है। देखिए लफाजी मत कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कभी लाभ कमाया है या कम लाभ कमाया, अभी एनपीए की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि एनपीए के लिए बाद में बात करनी पड़ेगी। तो ये एक आंकड़ा मैं अपने सामने रखता हूँ कि एसबीआई का जो प्रॉफिट था, यानी कि रघुराम राजन नहीं आए थे, लेकिन देश में समाजवाद की आंधी चल रही थी और समाजवाद की पुरवैया हवा चल रही थी,
चीन में तो समाजवाद जो है वो माओ के जाने के बाद ही समाप्त हो गया था, या कि समाजवाद साम्यवाद करीब करीब एक ही है। देखिए इसमें ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं है। वैसे बहुत सारे विद्वान बताएंगे कि भाई ये बात मूर्ख है, इसमें यूँ फर्क है और उसमें यूँ फर्क है, समाजवाद के यूँ होता है और साम्यवाद में ऐसा होता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। देखिए जितने भी समाजवादी देश थे, साम्यवादी देश थे, वहाँ के नागरिकों ने कष्ट ही पाया, उनकी इकोनॉमी का डब्बा बैठा है, ये आप देख लीजिए। तो चलिए अब आ जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेट प्रॉफिट पे, है ना। तो 2011 में जबकि अवतरण नहीं हुआ था, यानी कि समाजवादी व्यवस्था तो चली रही थी ना, 2011, 12, 13, तो 11 में था उनका जो नेट प्रॉफिट था वो 11,000 करोड़ का था। फिर 12 के अंदर 14,000 करोड़ का हो गया। देखिए जंप आ गया 20-25% का। रघुराम जी ने तो कुछ किया नहीं, मनमोहन सिंह जी ने शायद किया होगा, या कि परिस्थितियाँ होंगी। देखिए कई बार आपके कुछ करने परिस्थितियाँ बहुत कुछ करवा देती हैं। तो 2013 के अंदर फिर था 10,890 करोड़ के आसपास में, है ना। ये बात हो गई थी। अब हम पूरी की पूरी छलांग मार लेते हैं 5-6 साल की, और जाकर के फिर कोविड के हम पहुंच जाते हैं। तो उस समय तो 2019 था, और इसका मतलब उसमें तो 1,000 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट, क्योंकि सारी इकोनॉमी बंद हो गई थी, कोविड का काल था। उसके बाद 2020 देखे कि एकदम जंप मार करके ये 2012 के आसपास आ गया, नहीं 8 के पास आ गया, 14,500 के करीब करोड़ के करीब लाभ हुआ। और फिर 21 में वो 14 से 20 हो गया, यानी कि करीब करीब आप समझिए 33% की बढ़ोतरी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, 1922 में फिर 50% बढ़ गया, यानी कि 31,000 करोड़ हो गया। और फिर 23 में तो मालूम है कि 50,000 करोड़ हो गया। और पूरे जो PSU बैंक थे उनका जो नेट प्रॉफिट था वो 1,00,000 करोड़ के आसपास था। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम ये देख सकते हैं कि हमारे श्रीमान जो है ना क्या कहते हैं, सुपरस्टार रिजर्व बैंक गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं और वास्तविकता क्या है। उन्होंने ये कहा था, एक तरह से श्राप दिया था भारत को, भारत के उद्यमों को, भारत की सरकार को, यानी कि पूरे भारत को ही, कि हे दुष्टों, तुम कभी 5% से अधिक कभी तुम GDP में ग्रोथ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं हूँ, मुख्य रूप से मैं नहीं हूँ, और समाजवादी नीतियाँ नहीं हैं, हे दुष्टों। लेकिन उनका ये श्राप काम नहीं आया और देश आगे बढ़ चुका है। तो हम आशा है कि ये छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।